आज की वीडियो में ना मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब देने वाला हूँ। ये सवाल ना तुम में से बहुत के मन में होगा कि भैया क्या मैं रैंक वाला बच्चा हूँ, क्या मैं भी रैंक ला सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद ना तुम्हें पूरी 100% क्लैरिटी हो जाएगी क्या तुम रैंक वाले बच्चे हो, क्या तुम्हारी रैंक आ सकती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये टॉपिक पसंद आ रहा है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ जो से सवाल सब बच्चों के मन में होते हैं लेकिन कोई टीचर इसका जवाब देता नहीं है। और भी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल हो ना तुम्हारे मन में तो कमेंट सेक्शन में लिख देना या मुझे मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरा नंबर भी मिल जाएगा। तो लास्ट तक देखते रहना इस वीडियो को और इस सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको भी ये सवाल आता है। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एक तो सबसे पहली बात जो हमने अपने मन में बैठा रखी होती ना कि यार रैंक वाले बच्चे कैसे होते हैं। अलग होते हैं रैंक वाले बच्चे, सुपर टैलेंटेड, एक बार पढ़ते हैं तो सब याद हो जाता है। और भूलते तो नहीं ही होंगे, भूलेंगे तो इतना सिलेबस याद कैसे रखेंगे, रैंक कैसे लाएंगे। और मैं बहुत सारे रैंक वाले बच्चों से मिला हूँ यार, मतलब। और तुमने भी तो देखे हैं कितने सारे रैंक वाले बच्चे, इंटरव्यूज़ देखे हैं तुमने उनके। तुम अपनी उंगलियों पे गिनवा सकते हो इतने सारे रैंकर्स को, तो तुम जानते ही हो। मैंने उनसे पर्सनली भी बात की है। चलो तुमने खाली वीडियोस पे देखा तो क्या हो गया, मैं उनके साथ रहा भी हूँ। तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे होते हैं रैंक वाले बच्चे। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कैसे होते हैं रैंक वाले बच्चे। जब वो पैदा होते हैं तो शंकर भगवान आते हैं क्या उनके पास हॉस्पिटल में, किले बच्चा जा तेरी रैंक आएगी सीए फाइनल में, ऐसा कुछ होता है क्या? या समुद्र मंथन से निकलते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती? एक बात बताओ मुझे, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ से टॉपिक्स लेके आते हो कि भैया रैंक वाले बच्चे कैसे होते हैं। कैसे होते हैं रैंक वाले बच्चे? हमारी जैसे रैंक वाले बच्चे होते हैं, कुछ अलग नहीं होता। जब मैं इंटर में था ना, मैं सोचता था कि यार कैसे होते होंगे रैंक वाले बच्चे, और कैसे होते होंगे बिग फोर में लोग। जब तक मैं बिग फोर में गया नहीं था ना, कि कैसे होते होंगे बड़ी बड़ी जगह पे सुपर इंटेलिजेंट लोग आसपास। मैं कितना कितना इंटरेस्टिंग लगेगा कि इतने इंटेलिजेंट लोग मेरे आसपास रहेंगे, मैं उनके साथ रहूँगा, ऐसे सूट बूट पहन के एकदम सब इंग्लिश में बात करते होंगे ये वो। जब मैं ईवाई के अंदर गया ना, तो मुझे पता चला कि भाई कुछ अलग नहीं होता, कहीं कुछ अलग नहीं है भाई। सब हमारे जैसे ही लोग हैं। और अब तो मैं सबको जानता हूँ, चाहे तुम किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में ले लो, चाहे तुम गोल्डमैन में ले लो, चाहे तुम MBB में ले लो, हर एक इंसान से मैंने बात की हुई है, सब हमारे जैसे ही होते हैं। चाहे वो कहीं बैठा हो, चाहे वो EY में बैठा हो, चाहे वो गोल्डमैन में बैठा हो, चाहे वो मैकेंजी में बैठा हो, सब अपने तुम्हारे जैसे ही होते हैं भाई, कोई अलग नहीं होता। सो इस रैंक वाले बच्चे, वो भी ऐसे ही होते हैं, वो भी हमारे जैसे ही होते हैं। तुम कभी भी उनसे बात करके देख लो, कुछ भी पूछ के देख लो। तुम अगर नहीं मिले ना किसी रैंक वाले बच्चे से, तो तुम उनकी वीडियोस देख लो, उनके 1-1 घंटे के इंटरव्यूज़ हैं ना। और तुम्हारे तो बहुत सारे टीचर्स भी अब रैंक वाले हैं, शुभम सिंगल, शुभम केसवानी, अतुल अग्रवाल, अजय अग्रवाल, नंदिनी अग्रवाल, इतने सारे लोग हैं जिनकी रैंक आई है। तुमने उनकी बातें सुनी है ना, ऐसी कौन सी बात तुम्हें लगी कि यार उन्होंने कोई ऐसी ही बात कर दी हो आउट ऑफ द वर्ल्ड जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था? या जोन सी बात ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, ऐसी कोई बात करते हैं वो लोग? या तुम्हें मतलब तुम उनकी बातें सुनते हो, तुम्हें नींद नहीं आती, तुम लेक्चर देखते हो, तुम्हें नींद नहीं आती, तुम बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध हो जाते हो उनकी बातों में? कुछ ऐसा लगता है तुम्हें? क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। रैंक वाले बच्चे हमारी ही जैसे होते हैं। रैंक बच्चे पे डिपेंड नहीं करती है, रैंक डिपेंड करती है सिस्टम पे, कि वो सिस्टम क्या फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन कितना है उनके अंदर, उनकी हैबिट्स क्या हैं। ये ज़रूर अलग होती है रैंक वाले बच्चों की। बच्चा अलग नहीं होता है, उनके सिस्टम अलग होते हैं, उनका डिसिप्लिन अलग होता है, उनकी हैबिट्स अलग होती हैं। रैंक सिर्फ एक प्रोसेस है, जस्ट लाइक ए ट्रेन जर्नी। जैसे तुम दिल्ली की ट्रेन में बैठोगे तो वो तुम्हें दिल्ली पहुंचाएगी, लेकिन अगर तुम लखनऊ की ट्रेन में बैठोगे तो वो तुम्हें दिल्ली नहीं पहुंचाएगी। वैसे मुझे पता भी नहीं लखनऊ दिल्ली की साइड है क्या नहीं है, लेकिन अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अगर तुम जींद की ट्रेन में बैठोगे तो तुम्हें दिल्ली नहीं पहुंचाएगी, वो तुम्हें अलग जगह पहुंचाएगी, है ना। तो इट इज़ जस्ट ए प्रोसेस। मैं किसी बच्चे से बात करता, वो मुझे कह रही कि यार नहीं रैंक वाले बच्चे अलग होते हैं। मैंने उससे बात करी है, मैंने कहा वो इंटर में AIR-1 आया था ना, तूने उससे बात नहीं करी, तुझे क्या लगता है कितना अलग है वो? फिर नहीं यार बहुत अलग है, मतलब ठीक है बात करने के टाइम पे मेरे जैसा ही है, फुल एकदम टाइम पास भी करता है, लेकिन जब उसे पढ़ना होता है तो वो पढ़ता भी है, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ता है। तो यार सुबह 3 बजे उठ के पढ़ना, उसमें बच्चे क्या है, उसमें बच्चे में क्या अलग है? वो तो एक डिसिप्लिन है ना, वो तो तुम भी पढ़ सकते हो।
सारे रैंक वाले बच्चों में सिर्फ एक चीज़ अलग होती है, वो है उनकी हैबिट्स, उनके डिसिप्लिन, उनकी कंसिस्टेंसी। बच्चे में कुछ अलग नहीं होता है। अगर तुम मेरी बातें सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, प्रोसेस कर पा रहे हो, तो तुम में भी उतनी ही इंटेलिजेंस है जितनी उनमें है। उन्हीं टीचर्स से पढ़ते हैं वो। बस ये है कि वो अपने तरीके सही रखते हैं, अपनी हैबिट सही रखते हैं, अपने आप को बार बार भटकने नहीं देते। और अगर भटकते भी हैं, ऐसा नहीं कि भाई अब उसने डिसाइड कर लिया कि भाई वो 3 बजे पढ़ेगा तो वो 365 दिन 3 बजे ही पढ़ रहा है। उनकी भी कंसिस्टेंसी टूटती है, वो भी उतने ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो जल्दी ट्रैक पर वापस आ जाते हैं। उन्हें पता है कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। सिर्फ इतनी सी बात है। जो बच्चे अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं उन्हें उस हिसाब से रिवॉर्ड मिल जाते हैं। और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना मेरी बात का, चलो मेरी बात मत मानो यार, मैं मिला हूँ ना रैंक वाले बच्चों से, तुम नहीं मिले ना, तुम जाओ हैव अ लुक एट योरसेल्फ, तुम देखो उनकी वीडियोस देखो, तुम उनके इंटरव्यूज़ देखो, उनकी लाइव स्ट्रीम देख लो। बहुत सारे चैनल्स पे बहुत लाइव स्ट्रीम्स होंगी ना। कितने ही तुम्हारे तो कितने टीचर्स ही हैं यार रैंक वाले। तुम किसी की भी चैनल पे जाओ, लाइव स्ट्रीम देख लो, 1 घंटे की, 2 घंटे की। तुम्हें ऐसी कौन सी बात लगती है जो वो बहुत ही अलग करते हैं? वही सेम बातें सब लोग करते हैं, वही सेम बातें वो लोग भी करते हैं। सिर्फ एक इतनी सी बात है कि यार उनका एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव होता है और उनके तरीके थोड़े सही होते हैं, उनके पास डिसिप्लिन होता है, वो तमीज़ से काम करते हैं, नीयत से काम करते हैं। बेसिकली इतनी सी बात है। जो बच्चे SRCC में जाते हैं, जो बच्चे IIT में जाते हैं, मैं सबको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। कुछ ऐसा अलग नहीं होता उन बच्चों में। अलग होता है तो उनके तरीक़ों में अलग होता है, समझे? विराट कोहली बोलता नहीं है कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, इट इज़ जस्ट ईट स्लीप ट्रेन एंड रिपीट। मैं सोता हूँ, उठता हूँ, खाना खाता हूँ, ट्रेन करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। ये मेरी लाइफ साइकिल है, ये इतनी बोरिंग साइकिल है। सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट, इतना नाम है उनका, क्रिकेट में उनसे ज़्यादा नाम तो किसी का नहीं ना। उनके बारे में ये नहीं बोलते थे उनको जानने पहचानने वाले लोग कि सचिन बहुत टैलेंटेड थे, सचिन कुछ जादू ही था उनमें, लेकिन उनके बारे में ये ज़रूर बोलते थे कि सचिन कभी किसी बॉल को हल्के में नहीं लेते थे। नेट प्रैक्टिस में भी वो हर एक बॉल को बिल्कुल सीरियसली खेलते थे, और जब भी वो अपनी गलती की वजह से आउट होते थे तो बहुत इरिटेट हो जाते थे। हमेशा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में प्रैक्टिस करते थे, चाहे कुछ भी हो, चाहे उनकी तबीयत ख़राब हो तो भी बहुत डिसिप्लिन में रहते थे। कोहली, रोनाल्डो, अगर तुम कभी रोनाल्डो के इंटरव्यूज़ देखोगे ना, या रोनाल्डो के जानने पहचानने वाले लोगों के इंटरव्यूज़ देखोगे, तो वो ये बताते हैं कि वो कितनी ट्रेनिंग करता है। अपने आसपास से जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं ना, उन लोगों से भी कई गुना ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता है। कोबे ब्रायंट, नीरज चोपड़ा, मेसी के बारे में तुम सुनोगे ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेसी बहुत टैलेंटेड है, मेसी बहुत टैलेंटेड है। लेकिन अगर तुम कभी उनकी स्टोरी सुनोगे ना तो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है। मेसी बोलते हैं कि यार इट टुक मी 16 years टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। और एक बात बताओ, अगर ये चैंपियंस हैं, तुम मेरी बात नहीं भी मानते, चलो मैं इनसे तो नहीं मिला ना, मैंने तुम्हें बोला कि मैं रैंकर से मिला, मैं इनसे तो नहीं मिला, है ना? तुम बोलोगे कि यार ठीक है, ज्ञान मत दो, सुनी सुनाई बातें हैं, ये है वो है। एक बात बताओ, क्या इन चैंपियंस का डाउनफॉल नहीं होता? क्या तुमने नहीं देखा विराट कोहली की इनिंग्स को नीचे जाते हुए? देखा ना? फिर क्यों होता है ऐसा? अगर इनके पास इतना ही कुछ अलग है, इतना ही कुछ टैलेंट है, तो फिर क्यों आउट कर पा रहे विराट कोहली को कोई? जब इन लोगों की कंसिस्टेंसी टूटती है तो इनका भी डाउनफॉल आता है, जस्ट लाइक अस। लेकिन इन लोगों को पता है कि इनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी क्या है, इनको पता है कि इनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन का महत्व क्या है। इसीलिए ये लोग ट्रैक पर वापस आ जाते हैं, इसीलिए लोग उतनी ही मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं। और फिर इन्हीं प्लेयर को तुमने वापस उठते हुए भी देखा है। साइना नेहवाल, वर्ल्ड रैंकिंग 3 थी उसकी, वर्ल्ड रैंकिंग 3, फिर उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, गिरती गई। जब वो कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पा रही थी, फिर वो अपनी कंसिस्टेंसी में वापस आई, फिर धीरे धीरे बढ़ बढ़ के वर्ल्ड रैंकिंग 1 आ गई। और टैलेंट कोई मेजर नहीं है, टैलेंट बहुत शुरू में काम आता है, बहुत निचले लेवल पे काम आता है कि हाँ आसपास के 4 बच्चों में से ये बच्चा अच्छा खेल रहा है तो इसमें चलो टैलेंट है। लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो, जैसे कि हम भी एक लेवल ऑफ स्टडीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उनको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। टैलेंट बहुत निचले लेवल पे काम आता है कि चलो ये 4 बच्चे खेल रहे हैं तो इनमें से कोई अच्छा चुन लिया, या ये बच्चा नेचुरली इस चीज़ को अच्छा कर पा रहा है। वो अच्छा कर पा रहा है सिर्फ एक लेवल तक,
उसके बाद उसको भी उतनी ही ट्रेनिंग की ज़रूरत है जितनी तुमको है। और वो सब वो पुराने वाला लेवल, वो छोटे वाला लेवल हम सब क्रॉस कर चुके हैं। वापस आते हैं ना वो लोग, अपनी हैबिट्स की वजह से आते हैं। तो अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया कि क्या तुम रैंक वाले बच्चे हो। हाँ, तुम रैंक वाले बच्चे हो, क्योंकि बच्चे सारे एक जैसे ही होते हैं। अगर तुम बिलो एवरेज इंटेलिजेंस होते ना तो तुम मेरी बातें सुन समझ नहीं पाते, तुम ये सारे टॉपिक सर्च ही नहीं कर रहे होते, तुम इस कोर्स में ही नहीं होते मोस्ट प्रोबेबली। अगर तुम्हें इस कोर्स में डाला है ना तो तुम्हारे आसपास के लोगों को पता है कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तभी तुम्हें इस कोर्स में उन्होंने डाला है, वरना वो नहीं डालते। आई स्वेयर वो नहीं डालते। हर किसी को पता है इंडिया में कि CA इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कोर्स, और वो तुम्हें नहीं डालते अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है। तुम अपनी क्षमता पहचान नहीं पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, तुम्हारे अंदर क्षमता है। सवाल है कि आर यू विलिंग टू डू द सैक्रिफाइसेस, आर यू विलिंग टू फॉलो दैट डिसिप्लिन, आर यू विलिंग टू टेक दैट पेन टू गेट अ रैंक। सवाल ये नहीं है कि तुम रैंक वाले बच्चे हो या नहीं हो, सवाल ये है कि आर यू विलिंग टू डू वट एवर इज नीडेड। समझे? और कोई नेसेसरी थोड़ी ना कि यार तुम्हें रैंक ही लानी है, ठीक है। हमारी ज़िंदगी बहुत सही चल रही है, बहुत सारे कंफर्ट सोर्सेज हैं हमारे पास, एंटरटेनमेंट सोर्सेज भी हैं। और अगर तुम रैंक नहीं भी लाते हो, अगर तुम सिर्फ पास हो जाते हो तो भी तुम्हें CA डिग्री मिलेगी, ठीक है, तो भी तुम्हारी एक अच्छी खासी जॉब लग जाएगी। कंफर्ट अगर तुम्हारी चॉइस है तो वो ठीक है, लेकिन तुम फिर बोलोगे, तुम फिर मानोगे उस चीज़ को कि कंफर्ट मेरी चॉइस है, मुझे इतने प्रेशर में नहीं जाना। बहुत सारे बच्चे होते हैं यार, ठीक है, उन्हें नहीं देने 2 ग्रुप, उन्हें लगता है कि इतना प्रेशर मुझसे नहीं झेला जाएगा, यार मैं नहीं कर रहा 2 ग्रुप। लेकिन कॉन्शियसली चूज करने के बाद कंफर्ट इज एब्सोल्युटली फाइन, और एमिंग हाई इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। कोई बेटर नहीं है। मुझे मज़ा आता है टू एम हाई, मुझे मज़ा नहीं आता कंफर्ट में, तो इसीलिए आई एम हाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंफर्ट बुरा है, कंफर्ट भी अपनी जगह सही है, और एक टाइम के बाद इंसान को कंफर्ट चाहिए होता है। आज नहीं तो कल तुम भी कंफर्ट में आओगे। इट इज़ ऑल अबाउट चॉइस, तुम क्या चूज़ करना चाहते हो। लेकिन तुम अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि मैं रैंक वाला बच्चा नहीं, क्योंकि रैंक वाला बच्चा कुछ नहीं होता है। यू आर अ नॉर्मल पर्सन। रैंक वाला बच्चा नहीं होता, रैंक वाली आदतें होती हैं। तुमने वर्ल्ड चैंपियंस की कहानी सुनी है? वर्ल्ड चैंपियंस की, उनका भी डाउनफॉल होता है, और उन सभी के इंटरव्यूज उठा के देख लो, सभी के, किसी एक में भी अगर तुम्हें ये बात मिल जाए ना, किसी ने अपने मुंह से बोल दिया कि यार मेरे अंदर बहुत टैलेंट है इसलिए आज मैं यहाँ पे। हर किसी का ट्रेनिंग रूटीन अवेलेबल है, हर किसी की डाइट अवेलेबल है, हर किसी का रिकॉर्ड अवेलेबल है, उनके इंटरव्यूज़ अवेलेबल है। तुम जाके सुनो, तुम्हें कहाँ लगता है यार कोई बंदा ऐसी बात कर रहा है जिससे उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता ही है। वो सब नॉर्मली तो बातें करते हैं हमारे जैसे, उन्हीं के इंटरव्यूज़ तुम सुनते हो, समझ पाते हो, वही सेम ही तो बातें होती हैं। कुछ उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं फील्ड के जो तुम्हारे साथ शेयर करते हैं, जो नए होते हैं, पर उनकी बातें तो नॉर्मली होती है ना, हमारे तुम्हारे जैसी। विराट कोहली को भी वही छोले भटूरे पसंद है जो तुम्हें पसंद है ना। तो कुछ अलग नहीं है भाई। अलग है तो सिर्फ आदतें, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, नियत, चॉइस। ठीक है, उम्मीद है तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया होगा कि क्या तुम रैंक वाले बच्चे हो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। खुशी खुशी तो हुई होगी तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल गया, है ना। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और भी ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए तुम कमेंट कर देना कि तुम्हें जो भी समस्या हो, ठीक है, फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।